वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसे कि हम हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी लैप्लास की वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक करें। अगर हमें क्वेश्चन में हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन मेंशन है तो हम उसे h ऑफ t से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हमें यूनिट स्टेप फंक्शन मेंशन है तो हम उसे उसके लिए u ऑफ t लेंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर हमारी जो t की वैल्यू है वो हमारी है लेस देन 0 से, तो हम फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो हमारी 0 होगी। एंड अगर जो हमारी t की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू को हम 1 लेंगे। अब ये रहा इसका ग्राफ। इसमें हमें अगर हमारी t की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू होगी 0, और अगर 0 के इक्वल है या 0 से बड़ी है t की वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू होगी हमारी 1। अब हमें लैप्लास ऑफ u ऑफ t निकालना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास की डेफिनेशन क्या कहती है, लैप्लास ऑफ f ऑफ t जो हमारा होता है वो इक्वल होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी एफ ऑफ टी डी टी। एंड जब हम इसे लैप्लास u ऑफ t के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी u ऑफ t डी टी। अब हमारा जो फंक्शन है वो तो 0 के इक्वल है और ग्रेटर है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। तो हम यहाँ पे u ऑफ t 1 पुट कर देंगे। एंड जब हम इसका फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा जिसमें कि 1 अपॉन में माइनस एस जो हमारा है वो कांस्टेंट है, तो हम उसे ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे। एंड फिर जब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा, एंड e रेज़ टू द पावर 0 हमारा होता है 1 के इक्वल, जिससे कि हमारी लैप्लास ऑफ u ऑफ t की वैल्यू जो होगी हमारी 1/s आ जाएगी। एंड अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन और हैवी साइड यूनिट इम्पल्स फंक्शन। इसमें हमें क्या दे रखा है, ये हैवी साइड है। इसमें होता क्या है, ये जो हमने यूनिट स्टेप फंक्शन है ये उसका एकदम इसमें थोड़ी शिफ्टिंग हो गई, मतलब उसको हमने a से आगे शिफ्ट कर दिया है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हमारी जो a की वैल्यू होगी वो अगर a की वैल्यू है वो छोटी है t से तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। एंड अगर जो हमारी t की वैल्यू है या तो बड़ी है या इक्वल है कि तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। इसके लिए हमारा ये है, इसके लिए हमारा ये डायग्राम है। ये a से पहले तो जो a से पहले मतलब a से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है यहाँ पे, एंड a के बाद फंक्शन की वैल्यू जो है हमारी वो 1 हो गई है। एंड ये जो है ये वाला डायग्राम है, ये है हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन का। इसमें क्या होता है, अगर इसमें ना इंटरवल में होते हैं फंक्शन हमारे, एक हमें इंटरवल दे रखा है, जैसे कि उस इंटरवल में जो t की वैल्यू है वो a से तो छोटी है, जो t की वैल्यू है वो a से बड़ी है पर b से छोटी है। तो अगर जब a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी तो उस टाइम पे हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 के इक्वल होगा, और अदरवाइज या तो a से कुछ भी हो, वो अगर a से छोटी हो या b से बड़ी हो या छोटी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब हमारा इंटरवल वो 0 ही होगा। अब हम लैप्लास ऑफ u ऑफ, अब हम इस शिफ्टिंग के लिए पहले सॉल्व करते हैं। तो हमें शिफ्टिंग के लिए इसको सॉल्व करना है, तो लैप्लास की डेफिनेशन से क्या होता है, लैप्लास ऑफ f ऑफ t होता है 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी एफ ऑफ टी। अब हमें इसके लिए सॉल्व करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे लैप्लास का 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी। अब यहाँ f ऑफ t की जगह हमें ये लिखना है u ऑफ t माइनस a
dt। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसमें इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे। अब हम इसमें लिमिट्स ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें a के लिए सॉल्व करना होगा। तो ये अगर हम इसकी लिमिट्स ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से a e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी u ऑफ t माइनस a dt प्लस ये हो जाएगा हमारा a से इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी u ऑफ t माइनस a dt। अब जब हमारा ये जो फंक्शन है ये a से छोटा है, अब हमारा a से छोटा है तो ये ऑब्वियसली फंक्शन 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमें दे रखा है ना a से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू 0, ये वाली टर्म तो फिर 0 हो गई हमारी, 0 के बाद अब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी। अब इसके लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू ये जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा a से इन्फिनिटी एंड इसके लिए इसका फर्दर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन पहले करके लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी अपॉन में माइनस का s, इसकी लिमिट हो गई a से इन्फिनिटी एंड 1/s हमारा बाहर निकाल लेंगे हम इसे। तो e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस ए, जिससे कि जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस ए अपॉन में s। ये हमारा कुछ आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो अब हम इसे इम्पल्स के लिए अब सॉल्व करेंगे। तो इम्पल्स के लिए सॉल्व करेंगे तो इम्पल्स के लिए अब हमारा हो जाएगा लैप्लास ऑफ u ऑफ t। ये हमें इम्पल्स के लिए सॉल्व करना है, ये आप ये चीज़ याद रखेंगे। तो अब हम इम्पल्स के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा जो होगा फंक्शन जो हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा वो हो जाएगा 0 से a, क्योंकि इम्पल्स में तो हमें इंटरवल्स दे रखे a से b तक, तो ये हो जाएगा 0 से a e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी u ऑफ t dt एंड इसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा a टू b e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी u ऑफ t dt एंड फिर हो जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा b से इन्फिनिटी तक e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी u ऑफ t, ये हमारा हो गया dt, ये हमारा u ऑफ t है ये। तो अब हम इसे इंटीग्रेट, अब इसमें क्या बोला था कि a से छोटा है, ये तो हमारा a से छोटा है तो ये तो हमारा डायरेक्टली 0 हो जाएगा एंड ये वाला ये b से बड़ा है, हमें तो बस a से b तक चाहिए, b से बड़ा भी होगा तो भी हम 0 ले लेंगे, तो ये भी 0 हो गया। यहाँ पे था ना a से बड़ा कुछ भी हो, a से छोटा हो तो भी 0, b से बड़ा हो तो भी 0, हमें बस a से b तक में हमें जो वो दे रखा है 1 दे रखा है। तो अब हम इसके लिए सिंपल बस हमारे पास ये बच गया a से b e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी u ऑफ t dt। अब हमारे यहाँ पे u ऑफ t की वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी हमारी 1। अब हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी अपॉन में माइनस एस एंड लिमिट्स हमारी हो जाएगी a से b तक। तो अब हम इसे लिमिट्स पुट करके लिख लेते हैं, तो लिमिट्स पुट करके लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस बी माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस ए, ये हमारा हो जाएगा यहाँ आंसर। थैंक यू गाइस।